हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में आज हम लोगों की 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास में हम लोग आज नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है इसके पहले का सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप अभी होगा नुकसान नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग नागरिकता से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के बिना जो है सिलेक्शन होना नहीं है। एनसीईआरटी ही एक ऐसा है जो आपको बेस जो आपका मजबूत करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता से संबंधित पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए? ऑप्शन ए है वर्ष 1950 में, बी है वर्ष 1949 में, सी है वर्ष 1951 में, डी है वर्ष 1952 में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1949 में जो है नागरिकता का प्रावधान जो है 1949 में लागू किया गया था, वर्ष 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5, बी है अनुच्छेद 6 से 11, सी है अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 10 से 17। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 से 11 के बीच जो है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे नागरिकता मिलेगी, किसको किसको मिलेगी। इन सभी बातों का जो है अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4 और डी है भाग 5। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भाग 2 में जो है नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद, डी है संसद और विधानसभा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, बी है आनुवंशिकता द्वारा, सी है पंजीयन द्वारा, डी है अनुरोध द्वारा। तो आप लोगों को ये नीचे जो है ये कोड दिया हुआ है, ए में ए और बी दोनों सही है कि बी में ए बी और सी, फिर सी में बी और सी, डी में डी बी और सी। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइएगा। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन कौन से? जन्म द्वारा, फिर कौन से? आनुवंशिकता द्वारा, जैसे आप यहाँ के हैं, यहीं पहले जन्म द्वारा, यदि आप यहीं के हैं, यहाँ जन्म लेते हैं तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। आनुवंशिकता द्वारा भी, जैसे आप की माता या पिता कोई इंडियन है तो आपको भी आनुवंशिकता द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा पंजीयन द्वारा, सरकार के अंतर्गत यदि आप लोग कुछ उनके नियम हैं, यहाँ कितने दिन तक रहने के बाद जो है आप पंजीकरण करवाएंगे तो आप उसी के आधार पे आप मान्यता मिलती है। तो कौन कौन से सही हो जाएंगे? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन है एकात्मक सरकार की, बी है संघीय सरकार की, सी है संसदीय सरकार की, डी है राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? ऑप्शन ए है नागरिकता का प्रावधान, बी है चुनाव संबंधी प्रावधान, सी है अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, डी है प्रयुक्त सभी।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी नागरिकता का भी प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, ये सभी जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, जब संविधान अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी किस देश में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत, बी है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वेच्छा से वो किसी दूसरे देश की यदि नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? ऑप्शन है 31 दिसंबर 2017, बी है 31 दिसंबर 2018, सी है 31 दिसंबर 2016, डी है 1 जनवरी 2014। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 31 दिसंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है जुलाई 2016 में, बी है जनवरी 2017 में, सी है फरवरी 2018 में, डी है दिसंबर 2019 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जुलाई 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी? ऑप्शन है रक्त के आधार पर, बी है देशीकरण द्वारा नागरिकता, सी है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, डी है क्षेत्र संविष्टि द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी देशीकरण द्वारा नागरिकता। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। लास्ट में पूरा क्वेश्चन आप कितना करते हैं। यदि आप लोग लगता है कि आपको नागरिकता से संबंधित सभी क्वेश्चन तैयार हैं तो आप लोग पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद ही आभास हो जाएगा कितना क्वेश्चन तैयार है, और आप अपना आंसर जो जितना भी सही होगा टोटल में से आपको बताना है कि कमेंट में कितना हमारा सही हुआ। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, यानी किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिकता की नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऑप्शन है परित्याग करने पर, बी पर्यवसान पर, सी वंचित किए जाने पर, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। कब? परित्याग करने पर, पर्यवसान पर और वंचित किए जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन है 5 बार, बी है 6 बार, सी है 7 बार, डी है 8 बार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 बार जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014, बी 15 अगस्त 2018, सी 26 जनवरी 2019, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? ऑप्शन है 126वां, बी है 128वां, सी है 129वां, डी है 130वां। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान, डी है उपयुक्त सभी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ के जो है अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया है? अफगानिस्तान के भी, बांग्लादेश का भी और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को निर्णय लेने जो है अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता संशोधन
अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? ऑप्शन है संवैधानिक विधेयक, बी है असंवैधानिक विधेयक, सी है परिवर्तनीय, डी है अपरिवर्तनीय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये था क्या? संवैधानिक विधेयक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन आ जाए। इसमें कूट भी दिया है। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है एक तरफ। अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखते हैं। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा ये। चलिए पहले सम्मिलित कर लेते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि किसके द्वारा है? ये पंजीकरण, ठीक। भारतीय नागरिकता का अंत करने की विधि, यह है वंचित करने पर, ठीक। मूल अधिकार, विधि की समझ क्षमता, ये सी का 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि पंजीकरण, और भारतीय नागरिकता अंत करने की विधि वंचित, और मूल अधिकार विधि की समझ क्षमता यानी विधि का समान संरक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी A3, B1 और C2, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, भारत का एक नागरिक जो है अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता, इसको भी छोटा करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो पूरा क्वेश्चन दिखेगा नहीं। अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, एक है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है। तो आप लोगों को कौन कौन से इसमें से सही है उससे जो है बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है 1 और 2, डी है 1 और 4। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक भारतीय नागरिकता का यह त्याग करता है तब वो खो देता है, एक ये हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2। फ्रेंड्स आज हम लोग टोटल जो है 21 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग 21 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, आपका लाभ ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। जो अगली क्लास होगी हम लोगों की मूल अधिकार से संबंधित होगा। मूल अधिकार से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।